चोरी का साबुन। विपिन के पिता रमेश चंद्र नगर निगम विभाग में बड़े अधिकारी थे। अपने कार्यालय में उनकी छवि एक ईमानदार अधिकारी की थी। कई बार कई व्यापारियों ने उन्हें हजारों रुपयों की रिश्वत देनी चाहिए, पर उन्होंने ऐसे सब प्रस्तावों को ठुकरा दिया। वे रोज अपने स्कूटर पर बैठकर ठीक समय पर अपने कार्यालय पहुंचते थे। सामान्य जनता उनकी इस समय पालन की आदत से बहुत प्रसन्न थी। जनता की ओर से कभी भी यह शिकायत नहीं आई कि कार्यालय के खुलने का समय होने पर भी रमेश चंद्र जी अपनी कुर्सी पर नहीं मिले। कार्यालय में उनसे अगर कोई दुखी था तो वे वही लोग थे जो उनके कारण रिश्वत नहीं ले पाते थे। एक अवकाश के दिन उनके कार्यालय से उनके एक मित्र निशीत पाल जी उनके घर आए। अपने सहपाठी रवीश के पिता की चमचमाती कार और उनके महंगे कपड़े जूतों से उनकी शान देखकर विपिन की आंखें चौंधिया रही थी। विपिन ने आदर से उन्हें नमस्कार किया। कुछ देर गपशप करने और चाय पीने के बाद निशीत पाल चले गए। उनके जाने के बाद विपिन ने पूछा, पापा, क्या रवीश के पापा आपसे भी बड़े अधिकारी हैं? रमेश चंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, वे तो मेरे बराबर ही अधिकार रखने वाले अधिकारी हैं। विपिन फिर बोला, तब फिर उनके पास चमचमाती कार कैसे और हमारे पास सिर्फ एक पुराना स्कूटर ही क्यों है? रमेश चंद्र ने तब उसे समझाया कि व्यापारियों का काम करवाने के लिए वे उनसे बेईमानी का पैसा लेते रहते हैं, जबकि उसके पापा को ऐसा करना पसंद नहीं है। विपिन, पापा, आप भी व्यापारियों से बेईमानी का पैसा ले लिया कीजिए। पापा, उससे क्या होगा? विपिन, तब हमारे पास भी वैसी ही चमचमाती कार आ जाएगी। पापा गंभीर होकर, अच्छा एक बात बताओ, क्या उससे हम बढ़िया से बढ़िया साबुन भी खरीद सकेंगे? विपिन, बिल्कुल। पापा, क्या वह साबुन इतना बढ़िया होगा कि उससे मेरे पाप से सने हाथ और मन फिर से उजले हो जाएंगे? विपिन, मैं समझा नहीं, पाप से सने हाथ कैसे होते हैं? पापा, इसे इस तरह समझो, क्या तुमने कभी मेरे पर्स से पैसे चुराए हैं? विपिन, नहीं, कभी नहीं। भला मैं अपने प्यारे पापा के पैसे क्यों चुराऊंगा? वैसे भी मुझे निशीत अंकल के बेटे की तरह छिपकर सिगरेट पीने की आदत तो है ही नहीं। कहकर अपने होठों पर हाथ रख लेता है। पापा, अब समझे, अपने पापा की पैंट से पैसे चुराओगे तो हाथ की मैल भले ही न दिखाई दे, बुरी आदतों और पछतावे की मन पर चढ़ी मैल तो देख ही सकते हो। बताओ, उस मैल को धोने वाला साबुन कहाँ मिलेगा? विपिन, कहीं नहीं। पापा, याद रखो, चोरी के पैसों का मैल महंगे से महंगा साबुन भी नहीं धो सकता, क्योंकि वह साबुन भी मैला ही होगा। मैल से मैल को नहीं छुड़ाया जा सकता। विपिन, पापा, मैं समझ गया। आज के बाद मैं ना तो कभी आपको बेईमानी की कमाई करने के लिए कहूँगा, ना स्वयं कभी बेईमानी के रास्ते पर चलूंगा। पापा, शाबाश बेटा। अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना, पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, गोल्डन बुक्स को अपनाना। अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन